चींटियों को आटा खिलाने से कर्ज दूर और धन बढ़ने की मान्यता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सरल धार्मिक उपाय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमारे समाज में लंबे समय से मान्यता चली आ रही है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से चींटियों को आटा खिलाता है तो उसके जीवन से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम हो सकती है और कर्ज चुकाने के रास्ते खुल सकते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि चींटियों को भोजन कराने की परंपरा का मूल भाव जीव सेवा, दया और अन्नदान है। कर्ज से परेशान व्यक्ति करे यह उपाय। मान्यता के अनुसार जिन लोगों पर बहुत अधिक कर्ज हो, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता हो या जिनके पास पैसे आते ही किसी न किसी कारण उसे खर्च हो जाता है, वे चींटियों को नियमित रूप से आटा खिलाने का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा ले और उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाएं। फिर इसे किसी ऐसी जगह रखें जहां चींटियां आसानी से उसे खा सके। ध्यान रखें कि भोजन इतना ही हो जितना चींटियां आसानी से खा सके। बहुत अधिक मात्रा में आटा डालकर गंदगी फैलाना उचित नहीं है। लोक ज्योतिष में इस उपाय को आर्थिक बाधाओं और कर्ज से राहत पाने वाले उपायों में से बताया गया है। कुछ धार्मिक स्रोतों में चींटियों का आटा चीनी खिलाने को कर्ज से राहत की मान्यता से जोड़ा गया है। कई परंपराओं में चींटियों को केवल सूखा आटा देने के बजाय आटे में थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाकर खिलाने की बात कही जाती है। मान्यता है कि मीठा अन्न दान करने से सकारात्मक कर्म बढ़ते हैं और ग्रह संबंधित बाधाओं में शांति मिलती है। कुछ ज्योतिष परंपराएं इसे शनि और राहु से संबंधित परेशानियों को शांत करने वाले उपाय में भी गिनती है। लेकिन इसे करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि मन में लालच नहीं बल्कि सेवा की भावना हो। आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर हो, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि मिले और मेरे कर्ज जल्दी से हट जाएं। कर्ज को ईमानदारी से चुका सकूं और मेरे घर में अन्न धन की कभी कमी न हो। शनिवार को करने की मान्यता। कई ज्योतिष परंपराओं में शनिवार का दिन इस उपाय के लिए विशेष माना जाता है। विशेष रूप से जब व्यक्ति आर्थिक परेशानियां, कर्ज या शनि से संबंधित बाधाओं की बात करता है, तब शनिवार को चींटियों को आटा खिलाने की सलाह दी जाती है। आप शनिवार की सुबह स्नान करके भगवान का स्मरण करें। इसके बाद थोड़ा आटा ले और उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाएं। फिर इसे चींटियों के स्थान के पास श्रद्धा से रख दें। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी मात्रा में भोजन दें। थोड़ी मात्रा में भी यदि सच्ची भावना से जीव सेवा की जाए तो उसका उद्देश्य पूरा होता है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्र परंपरा में गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ की व्यवस्था बताई गई है। इसमें भूत यज्ञ का संबंध अन्य जीवों के प्रति दया और भोजन कराने से जोड़ा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्र परंपरा में गृहस्थ के लिए 5 महान यज्ञ की व्यवस्था बताई गई है। इसमें भू यज्ञ का संबंध अन्य जीवों के प्रति दया और भोजन कराने से जोड़ा जाता है। 5 महायज्ञ संबंधित श्लोक में भी भूतों के लिए बलि कर्म का उल्लेख मिलता है। इसी धार्मिक भावना से गाय, कुत्ते, पक्षियों और छोटे जीवों को भोजन कराने की परंपराएं बनी हैं। चींटियों को भोजन कराना भी इसी जीव दया की परंपरा का एक रूप माना जा सकता है। इसीलिए इसे केवल पैसा पाने का उपाय समझना इसके वास्तविक धार्मिक भाव को छोटा कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चींटियां
को आटा खिलाने से सचमुच कर्ज खत्म हो जाता है। धार्मिक और ज्योतिष मान्यता में इसे कर्ज से राहत पाने का उपाय बताया गया है। कई लोकप्रिय धार्मिक स्रोतों में आटा, चीनी, चींटियों को खिलाने को कर्ज कम होने या आर्थिक बाधा दूर होने से जोड़ा गया है, लेकिन दोस्तों इसे गारंटी के रूप में नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर लाखों रुपए का कर्ज हो तो केवल यह उपाय करने से कर्ज अपने आप समाप्त नहीं हो जाएगा। इसके साथ ही आर्थिक योजना, मेहनत, आय बढ़ाने की प्रयास और समय पर कर्ज चुकाने की योजना भी जरूरी है। धार्मिक उपाय मन में विश्वास, सकारात्मकता और सेवा की भावना पैदा कर सकता है, लेकिन आर्थिक समस्या के व्यवहारिक समाधान के लिए हमें अपने कर्म भी करने होंगे। यदि आप धन, संपत्ति और बरकत की कामना से यह उपाय करना चाहते हैं तो इसे नियमित रूप से कर सकते हैं। सुबह स्नान करके भगवान का स्मरण करें, थोड़ा सा आटा ले, उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाएं, चींटियों के आने जाने वाले रास्ते पर इसे रखें। मन में भगवान का ध्यान करें और अपने कर्ज से मुक्ति तथा सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। चींटियों के बिल में पानी, केमिकल या कोई हानिकारक पदार्थ न डालें। भोजन ऐसी जगह रखें जहां दूसरे जीवों या बच्चों को कोई परेशान न हो। दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो चींटियों का आटा खिलाना यह कार्य आप कर सकते हैं। मैं अनावश्यक खर्च कम करूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा, अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाऊंगा, क्योंकि धार्मिक उपाय के साथ कर्म जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आप कर्ज से परेशान हैं और धन की कमी महसूस कर रहे हैं तो श्रद्धा से चींटियों का आटा और थोड़ी सी चीनी या गुड़ खिलाने का यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन इससे चमत्कार समझकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे। जीव सेवा करे, अन्नदान करे, भगवान का स्मरण करें और साथ साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मेरे घर में सुख, शांति और धन ध्यान की वृद्धि हो। भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बने रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।